नमस्कार, मैं हूं श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं कल्ट करंट का शो दुनिया इन दिनों, जहां दुनिया की गूढ़ चालों को हम बनाते हैं थोड़ी कम सिरदर्द वाली और थोड़ी ज्यादा चाय के साथ समझने लायक। आज बात करेंगे एक ऐसे एशियन पजल की जिसमें अमेरिका है, चीन है, भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और हाँ, कुछ गुप्त डील्स है और कुछ जासूसी झोल भी। तो आइए खोलते हैं इस जियोपॉलिटिकल झोले की चेन। अब पहला सवाल उठता है, क्या अमेरिका म्यांमार में अपनी चप्पलें रख चुका है? जी हाँ, मतलब बेस। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर कहीं नो मेंस लैंड में कुछ विदेशी साजिशें पक रही है। अमेरिका ने बुर्मा एक्ट के नाम पर फंडिंग दी है, कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड है, लेकिन जनता तो सब जानती है। जनता कह रही है एड तो बस बहाना है, अंदर असली ड्रामा हो रखा है। और हाँ, कुछ वेस्टर्न्स मर्सनरीज यानी भाड़े के लड़ाके भी वहां घूमते दिखे हैं। मतलब ये हो गया नेटफ्लिक्स की नार्कोस का जियोपॉलिटिक्स वर्जन। पर जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका अकेला नहीं है इस गेम में। चीन तो पहले से ही म्यांमार में बसा है। सितवे पोर्ट, गैस पाइपलाइन और ढेर सारे चाइनीज इन्फ्लुएंसर। अब अमेरिका बोलता है, भैया गेम बराबरी से खेलेंगे, इसीलिए म्यांमार में बेस की कोशिश, बांग्लादेश में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात, सब कुछ बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। अब आते हैं हमारे भारत पर। भारत ने कहा हम भी हैं मैदान में। जब म्यांमार में भूकंप आया तो सबसे पहले राहत लेकर पहुंचा भारतीय दल। अब आप पूछेंगे इससे भारत को क्या मिला? इससे भारत को मिला जबरदस्त गुडविल और एक्ट ईस्ट नीति को नया मोड़। भारत का भी सितवे पोर्ट है, भारत की भी दोस्तियां हैं और भरोसे का नेटवर्क भी। लेकिन भारत चलता है सोच समझकर, ना तो चीनी चाल में फंसता है और ना अमेरिकन ड्रामे में उलझता है। अब बात उस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच बनाया जाना था। मकसद बताया गया रोहिंग्या की वापसी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या रोहिंग्या खुद वापस जाना चाहते हैं? क्या म्यांमार उन्हें अपनाना चाहता है? क्या ये ह्यूमन राइट्स है या फिर सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मोहरा है? सच्चाई ये है कि रोहिंग्या केव्स हब ड्रग ट्रैफिकिंग और कट्टरपंथ के अड्डे बन चुके हैं। तो अब अमेरिका भी थोड़ा सस्पेक्ट हो गया है। अब जरा रूस की एंट्री देखिए। म्यांमार में रूस का दावेपो, हथियारों की सप्लाई और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स। लेकिन म्यांमार की सेना यानी तत्नदाव भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं। बोलती है हम किसी के पाले में नहीं हैं, हम अपने हित में चलते हैं। बहुत कुछ भारत जैसा है ना? अब चलते हैं भारत के अपने पूर्वांतर की ओर। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, जहां म्यांमार से रिफ्यूजी आ रहे हैं। लेकिन भारत का फॉर्मूला है वेलकम विथ रूल्स। कुछ जगह बायोमेट्रिक्स की समस्या हो रही है तो कुछ जगह ट्रेड पर पाबंदी। लेकिन भारत साफ साफ कहता है मानवता जरूरी है पर सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो साथियों, म्यांमार, बांग्लादेश और अमेरिका के इस त्रिकोणीय रिश्ते में भारत की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हो गई है। अमेरिका, चीन और रूस का पावर योग चल रहा है, लेकिन भारत कह रहा है हम अपनी चाल से चलेंगे, पर चालाकी से चलेंगे। और आप भी चालाक बनिए। करंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या अमेरिका इस पूरे खेल में ईमानदार है या कोई एजेंडा लेकर आया है? फिर मिलेंगे दुनिया इन दिनों में, जहां हम दुनिया की गहराइयों में जाकर मजे से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स भी एक सस्पेंस थ्रिलर है, बस थोड़ा अर्थ और थोड़ा यूट्यूब चाहिए। धन्यवाद।